Today we're going to study lesson number 13 of English grammar. हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया. नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. हमारे पास टाइप सेम ही होंगी. सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं. और इस टोटल वीडियो के एंड पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है, हमने क्या क्या चेंजेस किए, इसके अंदर हम लोग इन्हें कैसे पढ़ सकते हैं इजीली एंड कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनमें फर्क क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर हमें नाम से पता चलता है. फ्यूचर आने वाला कल, इसके बारे में सब परेशान है. हमारा आने वाला कल, future. It tells us about the work which will happen in the future or the work we are planning which we are going to do in future. ऐसे काम, ये हमें ऐसे काम के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में होना होगा. जैसे वो स्कूल जाएगा, या कोई ऐसी चीज जो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, वो जरूर खाना खाएगा, मैं उसके लिए ये करूँगा. ये ऐसी चीज़ें, या तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो हमने सोचा होता है कि हम फ्यूचर में उसे करेंगे, या फिर कोई ऐसा प्लान जो हम बना चुके होते हैं. प्लान बना चुके होते हैं लेकिन काम यानी वर्ब हमने उसे फ्यूचर में करना है. हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो है विल, शैल. उर्दू में हमारी पहचान जो होती है वो होती है गा, गी, गे से. हमारी उर्दू की पहचान होती है गा, गी, गे से. हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस हमारे पढ़े, हम लोग जितने टेंसेस पढ़े, हमने देखा उनका एक फॉर्मूला था. हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारा जो इनडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हमारा होगा विल, शैल. हम लोगों का जो पास्ट होता है वो सबसे पहले आता है, प्रेजेंट हमारा बाद में आता है, माजी आता है, फिर हाल आता है, और फिर हम लोगों का मुस्तकबिल आता है. तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो हमारा प्रेजेंट एंड हमारा फ्यूचर जो होता है वो क्लोज होता है. तो आप लोग एक चीज़ इसके अंदर फील करेंगे कि हम लोगों की मोस्टली चीज़ें जो फ्यूचर इंडेफिनिट हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से ज़्यादा मैच करता है. जैसे इसके अंदर दोनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती हैं. इनके एंड पे गा जरूर आता है, गा, गी, गे, बट हूँ का भी यूज़ किया जाता है. मैं करूँगा, ये इस तरह के वर्ड्स. और इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो हमारे पास जो वर्ब होता है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, जैसे कि हमने प्रेजेंट में किया था. पास्ट टेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है. तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग इट. सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल सेंटेंसेस. अभी हमने पीछे हमारा फॉर्मूला भी पढ़ा था. हमारे पास होता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारे पास वर्ब, और फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट. अच्छा, अगर इसके अंदर हम एक चीज़ नोट करें तो ये सिमिलर है हम लोगों के पास्ट से. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका फॉर्मूला सेम था हम लोगों का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन हमारे प्रेजेंट के अंदर ऐसा नहीं था. उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम लोग के पास डिफरेंस क्या आया, हम लोगों के प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर डिफरेंस आया कि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है जैसा कि पास्ट में हुआ था. अब देखिए हम लोग के पास आया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल, शैल यूज होंगे. विल, शैल कैसे यूज होंगे, किसके साथ यूज होंगे. हमारे पास ओवरऑल जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम लोग विल यूज करते हैं. बट हमारे दो ऐसे वर्ड्स होते हैं यानी जो डिफरेंट होते हैं बाकी से या ज़्यादा लाडले होते हैं, उनके साथ हम शैल यूज करते हैं. और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, दे आर वी एंड आई. सिंपल सेंटेंसेस के अंदर देखें अगर हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास था शी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल, वो भी हमारे पास गो. अब देखें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यूज की, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. शी विल गो देयर, आई शैल डू दिस.
आई विल गो देयर, शी विल गो देयर, वो वहां जाएगी। आई शैल डू दिस, मैं ये करूंगा। यानी कोई एक्टिविटी जैसे कहीं से आपको पसंद है आपके, मैं भी ट्राई करूंगा। शी विल गो देयर, वो वहां जाएगी। आप कंफर्म नहीं है बट आप कह रहे हैं जी वो जाएगी, या आप गुस्से से भी कह रहे हो जी वो वहां जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस आते हैं उर्दू में। हमारे पास एंड पे है गी, शी, हमारे पास है सब्जेक्ट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, एंड गो आर फर्स्ट फॉर्म। देयर, वहां। दे विल ईट एप्पल, वो सेब खाएंगे। दे हमारे पास है सब्जेक्ट, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ईट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, एप्पल सेब। आई शैल प्ले क्रिकेट हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगी। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, शल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हमारे पास मेन वर्ब है, हॉकी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसके अंदर देखें, हमने जो फॉर्मूला पहले पढ़ा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही चीजें हैं जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं। उसके अंदर बस हम नीचे नीचे वर्ड्स को पुट करते जाते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मैं हॉकी खेलूंगी, हम लोगों के गी से पता चला कि हमारे फ्यूचर की बात है, यानी हमने खेली नहीं है या खेल नहीं रहे हैं। मैं खेलूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हमें किसी काम से रोका जाए, मना किया जाए या किसी बात से इनकार किया जाए। जैसे अगर मैं नॉट की जगह नेवर लगा लूं, जस्ट थिंक सो, ही विल नेवर प्ले क्रिकेट, ये एक हम लोग को मना किया जा रहा है कि वो कभी क्रिकेट नहीं खेलेगा। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, तब तो बीमार हो इससे क्रिकेट ना खेले। पॉसिबिलिटी, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। उर्दू में हमें गा से पता चला कि हम लोगों के पास ये फ्यूचर की बात है। वी शैल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे। ये से हमें पता चला कि हम लोगों के पास फ्यूचर की बात है। और हम लोगों ने विल शैल से नोट किया इंग्लिश में कि हम लोगों के पास फ्यूचर है, और हम लोगों के पास फर्स्ट फॉर्म यूज हुई जिससे हमें पता चला कि ये फ्यूचर है। हमने फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म यूज की, प्रेजेंट में भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की। नेगेटिव सेंटेंसेस उर्दू में देख लेते हैं। शी विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगी। गी से हमें पता चला कि हम लोगों के पास फ्यूचर है। विल से हमें पता चला कि हमारे पास फ्यूचर है। नॉट से हमें पता चला कि हमारे पास नेगेटिव है। गो हमारे पास यूज हुई फर्स्ट फॉर्म। आई शैल नॉट ईट एप्पल्स, मैं सेब नहीं खाऊंगी। गी से हमें उर्दू में पता चला कि हमारे पास फ्यूचर है। शैल से हम लोगों को पता चला कि हमारे पास फ्यूचर है इंग्लिश में। नॉट से पता चला ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं सेब नहीं खाऊंगी। नहीं से हमें पता चला उर्दू में के मनफी फिक्रात हैं। दे विल नेवर डू दिस, वो ये कभी नहीं करेंगे। दे सब्जेक्ट विल, हमारे पास जरूरी नहीं नॉट ही यूज हो। नेवर वाला, इस तरह की कोई भी ऐसा वर्ड जो हम लोग किसी काम से मना करे, वो नेगेटिविटी यानी नेगेटिव मना करने वाला ऐसे जुमलात होते हैं, उसके लिए नॉट हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड नहीं। या वी कैन से इट इज रेयरली यूज, ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारे पास कंपल्सरी नहीं होता कि नॉट ही यूज किया जाएगा। नो, नॉट, नेवर वो भी यूज कर सकते हैं। दे विल नेवर डू दिस, वो ये कभी नहीं करेंगे। ये से हमें पता चला कि हम लोगों के पास फ्यूचर है। विल से हमें पता चला हमारे पास फ्यूचर है। नेवर से हमें पता चला कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे फिक्रात हमसे सवाल करते हैं और उसकी सबसे पहली पहचान होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करते हैं, चाहे फिर वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, फिर चाहे वो फ्यूचर हो। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करनी है, बाकी हम लोगों का टोटली सेम होता है। ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला हम लोगों ने कहाँ यूज किया था। ऐसे गेस करें, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें कि किस चीज का फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगी? हमें कंफर्म नहीं है वो स्कूल जाएगी या नहीं। हमने पूछा क्या वो स्कूल जाएगी। शैल आई डू माय वर्क, क्या मुझे अपना काम करना चाहिए। शैल आई डू माय वर्क, क्या मैं अपना काम करूंगा। इसके उर्दू में फिक्रात देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वो वहां जाएंगी,
ये से हमें पता चला ये हमारे पास फ्यूचर क्या है, क्वेश्चन मार्क से पता चला ये हमसे सवाल कर रहा है। फिर जो हमने बात की हेल्पिंग वो पहले आ गया, शी सब्जेक्ट गो देयर, शी गो देयर एंड पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क, हमने यूज की फर्स्ट फॉर्म। विल दे ईट फूड, क्या वो खाना खाएंगे। विल से हमें पता चला कि हम लोगों के पास फ्यूचर है, ईट से हमें पता चला हमारे पास फ्यूचर है, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, क्या वो खाना खाएंगे। ये से हमें पता चला उर्दू में ये फ्यूचर है। शैल आई डू दिस, क्या मैं करूंगी। शैल हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के पास फ्यूचर है, डू हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, करूंगी ये से हमें पता चला कि हम लोगों के पास फ्यूचर का सेंटेंस है एंड आवर क्वेश्चन मार्क डिनोट्स दैट इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर अगर हम देखें, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, हमने WH वर्ड यूज किए, हमने दो ऐसे वर्ड्स यूज किए जो हमसे सवाल करते हैं। हमने अभी पीछे देखा तीनों टेंसेस में ये बात नोट की कि जब हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आते हैं तो वो हमसे सवाल करते हैं। और दूसरा WH वर्ड्स तो होते ही क्वेश्चनिंग है। वेयर विल शी गो टू स्कूल, सेम उसी फॉर्मूला के नीचे हमने सिर्फ अपने जो वर्ड्स है उन्हें पुट किया। WH वेयर, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट शी, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क टू स्कूल। वेयर विल शी गो टू स्कूल, वो स्कूल कहाँ जाएगी। गी से है चला ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। हाउ शैल आई विजिट हर, मैं उससे कैसे मिलूंगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में देख लेते हैं। वेयर विल शी गो नाउ, हमने देखा WH वर्ड यूज हुए, साथ ही हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, यानी ये डबल इंटरोगेटिव है। कहाँ, क्यों, कैसे, कब, इस तरह के वर्ड्स यूज हुए तो उर्दू में पता चला ये डबल इंटरोगेटिव है। जी से पता चल जाता है ये इंटरोगेटिव है, और कहाँ से पता चला डबल इंटरोगेटिव है। हाउ शैल आई डू दिस, मैं कैसे करूंगी, कैसे। जी से पता चला फ्यूचर है, क्वेश्चन मार्क से पता चला ये हम लोगों के पास इंटरोगेटिव है। हाउ शैल, शैल से हमें पता चला कि हमारे पास फ्यूचर है। वेयर विल दे लीव, वो कहाँ रहेंगे। वेयर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हमें पता चला ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हमारे पास सबसे पहले वही चीज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही फॉर्मूला सारे सेंटेंसेस जिस भी टेंस में यूज होते हैं तमाम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का सेम फॉर्मूला होगा। इंटरोगेटिव का सेम फॉर्मूला होगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। सिमिलरली हम लोगों के पास सिंपल सेंटेंसेस जो होता है फॉर्मूला सेम होता है, बस फॉर्म चेंज होती है। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का सेम फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल शी नॉट गो देयर, विल हमने यूज किया शी के साथ, शैल यूज किया आई के साथ। विल शी नॉट गो देयर, क्या वो वहां नहीं जाएगी। शैल आई नॉट डू दिस, क्या मैं ये नहीं करूंगा। उर्दू में सिर्फ एक देख लेते हैं। विल दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाएंगे। ये से हमें पता चला ये फ्यूचर का है, क्वेश्चन मार्क से पता चला ये सवालिया है, और नहीं से पता चला ये हमारे पास नेगेटिव है। हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। विल दे नॉट गो टू स्कूल, विल से हमें पता चला ये हमारे पास फ्यूचर का है, नॉट से पता चला या हम लोगों को मना कर रहा है, और क्वेश्चन मार्क से पता चला सवाल कर रहा है, यानी हम लोगों को मना भी किया जा रहा है और सवाल भी किया जा रहा है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव है। सिमिलर यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है शैल, हमसे सवाल किया जा रहा है, नॉट मना कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क से हमें क्लियर हो जाती है जी सवाल ही कर रहे हैं। क्या मैं वहां नहीं से पता चला मना किया, ये से पता चला फ्यूचर है, और एंड क्वेश्चन मार्क से पता चला ये हमारे पास इंटरोगेटिव है। सिमिलरली यार थर्ड एग्जांपल विल पता चला है हमारे पास फ्यूचर है, लाइक हम लोगों को पता चला हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, क्वेश्चन मार्क नहीं से पता चला नेगेटिव है, नॉट से पता चला नेगेटिव है, वहां से पता चला फ्यूचर का है, क्वेश्चन मार्क से पता चला कि हमसे सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू 10 यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डू आंसर द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड इन द वीडियो। सवाल का लास्ट में जवाब देने की कोशिश करें जो मैंने वीडियो में पूछा है। थैंक यू सो मच।